यही कारण है कि आप कमाई करते हैं तो खेतों में जाकर के पसीना चुबाते हैं तब कमाते हैं, और कोई व्यक्ति वहां मंदिर में बैठ करके केवल पत्थर पे पानी चढ़ाता है, उसी से कमाई कर लेता है। देखना है तो अभी सावन महीना चल रहा है, जाइए जरा सा। आप एक साल में खेतों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में मेहनत करके जितना पैसा नहीं कमाएंगे, एक सावन महीना में उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा करके रख देगा। साल भर टांग पसार करके खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? तो जिसने अपने बुद्धि की चतुराई से एक रोजगार बनाया, पूजा को, पाठ को, कथा को, कीर्तन को, उसने आपका मानसिक शोषण करके आपके जीवन से कर्मकांड को जोड़ा, जन्म से लेकर के मरण तक। यही कारण कि कर्मकांड की आवश्यकता जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो आप ये समझिए कि जीवन है क्या। जीवन को समझ जाएंगे तो फिर आपको कर्मकांड की असारता अपने आप समझ में आ जाएगी। जीवन हमारा क्या है? दो चीज का संयोग है, एक शरीर और एक आत्मा। इसके अलावा तीसरा चीज तो है नहीं। तीसरा चीज यदि हम मन की सत्ता मानते हैं तो मन कुछ है नहीं। मन कुछ न होके भी बहुत कुछ इसलिए लगता है क्योंकि सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि रोशनी है, अभी जल रही है लाइट, हम हैं या आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो दो ही चीज की सत्ता है, एक रोशनी की सत्ता, एक आपकी सत्ता। लेकिन रोशनी के सामने में आप खड़े हो जाइए तो एक तीसरा चीज बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? छाया कहते हैं। वही न बनेगा। वो तीसरा चीज का कोई औकात नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दो चीज आमने सामने होगा, रोशनी सामने आएगी, कोई व्यक्ति सामने में आएगा, तो तीसरा चीज अपने आप बन जाएगा। उस तीसरा चीज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह ताकतवर है। आप कहेंगे ताकतवर कैसे है? तो ताकतवर नहीं है तो मान लीजिए छाया को आप लाठी से पीट करके मार दीजिए, मर जाएगा। लाठी से नहीं मन पा रहा है तो आप उसको तीर तलवार से भोंक भांक के मारिए, मरेगा। कुल्हाड़ी से उस छाया को काटिए, कोदाली से काटिए, एटम बम से उड़ाने की कोशिश कीजिए, वो छाया बची रह जाएगी, आप उड़ जाइएगा। उड़िएगा कि नहीं उड़िएगा? तो जिसको आप तीर से मार नहीं सकते, तलवार से काट नहीं सकते, कुल्हाड़ी कुदाल से काट नहीं सकते, एटम बम से उड़ा नहीं सकते, तो मजबूत है कि नहीं है? मजबूत है ना? मजबूत है, किंतु उसका अस्तित्व नहीं है। उसको मिटाया जा सकता है, तीर, भाला, फरसा, एटम बम से नहीं मिटाया जा सकता। दो शर्त पे मिटाया जा सकता है, या तो रोशनी को बंद कर दीजिए, या नहीं तो उसके सामने से आप हट जाइए। दो ही काम होगा। रोशनी की सत्ता और आपकी सत्ता दो की उपस्थिति जब तक रहेगी, उसको एटम बम से भी उड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन दो में से एक काम कर दीजिए, या तो रोशनी बुझा दीजिए या वहां से आप हट जाइए, तो फिर छाया पड़ा रहेगा, जो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सत्ता दो की ही है। एक जड़ की सत्ता, जिस सत्ता को हम शरीर कहते हैं, और एक चेतन की सत्ता, जिसको हम आत्मा कहते हैं। सत्ता दो की ही है, लेकिन इन दोनों के संजोग से, दोनों से जो छाया निर्मित होता है, जो संस्कार निर्मित होता है, जो वासना निर्मित होता है, उसको मन कहा जाता है। लेकिन उस मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता के रूप में दो को ही गिना जाता है। तो जब दो को गिना गया, अब सवाल यह होता है कि मरने के बाद ये दोनों जब अलग अलग हुए तो शरीर का क्या किया आपने? कुछ किया कि शरीर पड़ा हुआ रहने दिए? है दो ठो, दो में से एक बचा शरीर। मरने के बाद उस शरीर को आप कहीं सहेज के रखे कि उस शरीर के साथ कुछ किए ना? क्या किए? या तो जला दिए, या तो गला दिए, या तो दफना दिए, या तो फेंक दिए। यही नहीं किए, और क्या कर सकते हैं? सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी भजन गाते थे ना, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। उसी भजन में एक कड़ी आती है,
गाड़ो फेंको चाहे जलाओ शमशान रे सबरिया। इस शरीर की यही गति है। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहे तो कोटि की यतन करो या तन की अंत अवस्था धूड़ी, कि करोड़ों उपाय करने के बावजूद भी संसार में इस तन को बचाया नहीं जा सकता। धूल बनेगा ये, चाहे गल के धूल बने, चाहे जल के धूल बने, चाहे सड़ के धूल बने, लेकिन इसको अंततः धूल बनना है। एक भजन और बड़ा पारंपरिक भजन सब लोग गाते हैं, वो कौन सा? जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उस भजन में अंतिम कड़ी, अंतिम से पहले एक कड़ी आती, क्या है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है। शरीर के स्तर से हम क्या है? मिट्टी के अलावा कुछ है? कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हो कि निर्गुण परंपरा वाला निर्गुणिया सब है ना, इसीलिए मिट्टी मिट्टी ढेर करते रहता है शरीर। जो महात्मा लोग अपना दृष्टि से देखता है मिट्टी मिट्टी झलकता है। इसमें सगुण और निर्गुण का भेद नहीं है। चाहे सगुण वाला हो चाहे निर्गुण वाला, हर कोई इसको अंततः मिट्टी ही कहता है। मिट्टी, जैसे कि आप लोग सगुण परंपरा में भी एक भजन सुने होंगे, गुनगुनाते भी होंगे, तूने अजब रचा भगवान। सुने हैं ये भजन? सुने हैं? नहीं सुने हैं? अरे नरपतगंज वाला तो इसमें और तेज तर्रार है सुनने में। तूने अजब रचा भगवान। आगे क्या है आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है? तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। सुने हैं ना? चाहो सगुण परंपरा वाला भी इसका वर्णन करे शरीर का, तो इसको माटी का खिलौना ही कहता है। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। इस शरीर को, जीवन को शरीर के स्तर से समझने पर ये मिट्टी के खिलौना के अलावा कुछ है नहीं। निर्गुण परंपरा से हट करके पारंपरिक भजन में लोग जाते, वहां भी कहता है, वहां भी गाया गया है। वहां कहते क्या है कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे। तुरबत का मतलब कब्र होता है कि मुस्लिम परंपरा में यदि शरीर छूट गया तो कब्र बना देगा, तो उसको तुरबत कहा जाता है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो शरीर के स्तर पे जब जीवन को हम समझेंगे तो शरीर का क्या होगा? सुना रहता है ना साहब कि सुई तक साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि जिस हाथ से पकड़ करके सुई ले जाने की आप सपना देख रहे हैं, वो शरीर सहित हाथ जल जाएगा, जल करके खाक बन जाएगा, धूल बनेगा। तो जब हाथ ही नहीं जाएगा तो सुई कहाँ से जाएगा? हाथ ही नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से जाएगा? हाथ ही नहीं जाएगा तो ये जमीन जायदाद कहाँ से जाएगा? तो ये धूल बनना है इसको। तो मान लीजिए मैंने कहा कि दो चीज आपके हमारे सबके जीवन में है, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। तो शरीर के स्तर पे मरने के बाद शरीर को धूल बनना है, चाहे जैसे बने। ठीक है, ये तो फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी जगह वाले के लिए नियम है और फारबिसगंज नरपतगंज वाले के लिए अलग नियम होगा, और जगह वाले का शरीर धूल बनता होगा, यहाँ वाले का सोना चांदी बन जाता होगा। ऐसा तो है नहीं। धरती के किसी भी कोने का मनुष्य होगा तो उसके शरीर के साथ वही हाल होगा। मिट्टी का है और अंततः वह मिट्टी का बनेगा।
अब दूसरा चीज क्या बच गया? दूसरा चीज क्या बचा? दूसरा चीज आत्मा न बचा कि और तीसरा चीज है ही नहीं, तो तीसरा कहां से आएगा? तो एक शरीर जो जल करके खाक हो गया और दूसरी बची आत्मा। तो आत्मा अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है कि किसी के मंत्र पढ़ने के अनुसार? बताइए जरा सा। ये आत्मा जो फल भोगती है वह अपने कर्म के अनुसार कि पंडित जी के मंत्र पढ़ने से? कर्म के अनुसार ना। ये कोई कबीर साहब की परंपरा तो केवल नहीं कहती है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी जो पूरी परंपरा को जिन्होंने खिचड़ी बनाया, उस गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अंततः डिसीजन यह देना पड़ा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये नियम है कि आत्मा कर्म के फल को भुगतने के लिए उसी प्रकार से विवश है जैसे कोई माने उस प्रकार से विवश है कर्म का फल भोगने के लिए, जैसे कोई गाय यदि चाहे भी अपने बच्चे से बिछुड़ करके रहने के लिए कहीं छिप करके भी रह जाए तो बछड़े से छिप करके नहीं रह सकती, बछड़ा उसको ढूंढ ही लेगा। उसी तरह से कर्म करने वाले कर्ता को उसका फल ढूंढ ही लेगा, वो कर्म के फल से बच नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने कर्म के फल से बचने के लिए 7 समुंदर पार भी चले जाए तो भी कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आड़ा पड़े। 7 समुंदर के आड़ में जाके भी आप छिप जाएं कि हम वहां कर्म के फल से बच जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। 7 समुंदर आड़ा पड़े तो आगे मिली आधा, आगे दौड़ करके वो कर्म पहले से खड़ा रहेगा, फल खड़ा रहेगा। इसलिए वो कर्म के फल से बचने के लिए वो जंतर मंतर क्या काम करेगा? यदि जंतर मंतर काम कर सकता, ये आत्मा को फल भोगने से यदि पूजा पाठ काम कर देता, तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि रावण पूजा करता था कि नहीं करता था? मंत्र जपता था कि नहीं? उसको मंत्र जपने आता था कि नहीं आता था? ऐसा मंत्र जपने के लिए आता था कि आज भी बड़े बड़े मंदिरों में शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसका मंत्र गाया जाता है मालूम है? आज भी जो शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र गाया जाता है वो किनका बनाया हुआ है? वो रावण का ही बनाया हुआ है। बात समझ में आई? रावण के बनाए हुए मंत्र को ही पंडित आपसे हमसे दोहरवाता है शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो जो मंत्र पैदा करता था, जो मंत्र ही बनाता था, वो मंत्र जपता होगा कि नहीं जपता होगा? पूजा पाठ हम और आप सावन महीना बेलपत्तर चढ़ा के जाके कर लेंगे, रावण पूजा करता था कि नहीं? हमसे कम कि हम लोगों से तगड़ा तगड़ा करता था। जिस भगवान की वो पूजा करता था, जिस भगवान का वो मंत्र जपता था, आखिर वह भगवान उसके घर परिवार खानदान को बचाने के काम आया कि भगवान ने उसका विनाश कर दिया? थोड़ा जोर से बताइए आप।